बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यह कहावत मशहूर है। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान की जब कृपा बरसती है ना, तो रंक से राजा बना दे और राजा से रंक बना दे। उसकी लीला को कोई पहचान नहीं पाया। वो पल से पल में क्या कर देता है। एक बहुत ही गरीब किसान थे, बेचारे रोज अपनी खेती में लगे रहना, उसी में अपना जीवन यापन करना। एक समय की बात है कि खेती चौपट हो गई, किसान की फसल मारी गई। अब बेचारा किसान और उसकी धर्मपत्नी आपस में घर में बैठे हुए रात्रि के समय में बतला रहे। बोले, हे स्वामी, अब कैसे जीवन कटेगा। परमात्मा ने कैसा संकट डाल दिया है। अब हम स्वयं दाता हैं और हम किसी से लेने के लिए जाएं तो बड़ी लोक लाज की बात है। कोई क्या कहेगा कि वैसे तो किसान हैं, अन्न धन में परिपूर्ण हैं, लेकिन आज ये किसी से मांगने जा रहा है, हमसे मांगने आया है, तो हमारा मरना हो जाएगा। किसान ने जवाब दिया कि हे प्रिय, आपको परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। जब दुख देता है तो सुख भी तो वही देता है, और जो सुख देता है तो दुख भी वही देता है। तो इसलिए न सुख में ज्यादा सुखी रहे, न दुख में ज्यादा दुखी रहे। अरे जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं और अचानक से उसके घर में कुछ चोर जो है चोरी करने के उद्देश्य से उसके पड़ोस में छुप गए और उनकी बातों को सुनने लगे। तो किसान ने कहा कि ना सुन नहीं, कहिए जी। मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, किसी पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने तो परमात्मा का भजन किया है, परमात्मा से ही मांगा है, देगा तो वही देगा। कैसे देगा? अरे जब वो देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के। अजी बिना कर्म करें तो कोई ना दे, तो चाहे छप्पर फाड़ के दो, चाहे पाताल फाड़ के दो, कांते आ जाएगो। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम पर बुढ़ापा वैसे ही ना आएगो। हमें तो कब ऐसे छप्पर फाड़ के मिलो ना है। अरे भगवान, भगवान पर भरोसा तो करो। अभी मैंने तुझे एक बात नहीं बताई क्या, कि देख अभी मैं सुबह जब घूम रहा था ना, तो मैं जंगल फिरने गया था। जंगल में तो नदी के किनारे पर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से वहां कटान हो गया, और कटान हो गया तो वहां पर मैं शौच के लिए गया, हाथ वाथ धोए, और तो वहां पर मैंने एक घड़ा देखा। उस घड़े में बहुत सारी मोहर, असरफी और सोने के बहुत सारे जेवरात भरे पड़े थे, गिन्नी वगैरह भी थी। और मैंने ढक्कन उठा के देखा तो मैं बहुत चक्का रह के देख गया। अब मैंने कहा मैं इसको दिन में ले जाता हूं तो हल्ला मच जाएगा। अब मैं उसको ऊपर ढक्कन से ढक करके और आ गया हूं, रात को लेने जाऊंगा। चो जी कहाँ है, कौन सी जगह है? कि जो बड़का पेड़ है ना नदी के किनारे पर, उससे 100 मीटर के करीब आगे एक खंदी बनी है जहां नदी मुड़ती है, और जहां मोड़ है वहां पानी का प्रेशर होता है, तो वहां से वह घड़ा निकल आया है और मैं उसे लेकर के आऊंगा। अच्छा,
चोरों ने कहा कि अब हमें अन्य जगह चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना हम उस घड़े को चुरा ले आएं। न कहीं पुलिस का डर है और न किसी लठ का डर है और न कहीं हमें को मारपीट करनी पड़ेगी और न कुमिल फोड़ना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। चोर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसान पर जल्दी से जल्दी वो जल्द हड़बड़बाजी में और उस घड़े को ढक्कन लगाने में थोड़ा लूज रह गया, उसमें थोड़ी जगह रह गई। उसमें अचानक से कहीं से आकर के एक काला सांप कोबरा और घुस कर के बैठ गया। चोर गए, उन्होंने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, सांप ने फुफकार करके फुसकार मारी और वो उड़ा उल्टा गिर के, अरे सांप हाय सांप, पछाड़ खा के गिर गए। अब मेरे प्रिय सज्जनों, पछाड़ खा के गिर गए तो उन्होंने सोचा कि ये किसान बहुत हरामखोर है, इसने हमको ताड़ लिया, जान लिया कि ये हमारे पास चोर हैं, हमें भगाने के लिए और हमें मारने के लिए स्कीम बनाई है उसने। अब हम देखते हैं उसे। उन्होंने रात्रि के समय ही उस घड़े को एक कपड़े से बंद किया और बांध करके और किसान की छत पर चढ़ गए। उन्होंने छप्पड़ को फाड़ा और वहां से उल्टा करके घड़ा ऐसे कर दिया। उल्टा कर दिया तो पहले तो सर्प गिरा उसमें से नीचे, सर्प गिरा ऊपर से सोने चांदी के जो सामान थे, जेवरात थे, उसके ऊपर गिरे तो वह सर्प उनके नीचे दब के मर गया। जब सुबह दिन निकला, किसान और उनकी घरवाली की आंखें खुली तो उठ कर के आए तो उन्होंने देखा कि छप्पड़ में तमाम जेवरातों के ढेर लगे हैं, चांदी सोने की मुद्राएं तमाम भरी पड़ी हैं। जब उसने अपनी घरवाली से कहा कि ना सुनने सा न सुन, देख 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 यहाँ क्या है, उसने ऊपर को देखा तो छप्पड़ में से वो आया। तो बोले भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है कि नहीं? हाँ 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 स्वामी, मैं आपकी बात को मान के, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो न जाने कहाँ से किस प्रकार से दे देते हैं। वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा करो। केवल आपको अपने कर्म करने की आवश्यकता है, फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो फल के लालच में दौड़ता रहता है तो वह लालायित ही रहता है, उसे कभी फल की पूर्ति नहीं होती। और जो बिना परिश्रम किए हराम का खाना चाहता है वो हमेशा परेशान ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रिय सज्जनों कि किसी को सताओ नहीं, किसी की चोरी मत करो, किसी का ठगी से धन मत लो, यह आपको ले डूबेगा और आपसे परमात्मा भी रुष्ट हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय। अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे मित्रजनों को शेयर करें, कमेंट में ओम नमो नारायण से हमें अनुग्रहित करें।